बच्चों, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your English classes. So now बच्चों, in today's class we are going to start with a new chapter, that is Makar Sankranti. So let's see the be ready part. So Makar Sankranti, celebrated on 14 January, marks the winter harvest with different customs like kite flying in Gujarat, bonfires in Punjab, sweet exchanges in Maharashtra and Pongal festivities in Tamil Nadu. सुना बच्चों, मकर संक्रांति कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 जनवरी को, जो कि विंटर हार्वेस्ट को मार्क करता है. अब इस विंटर हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग कस्टम होते हैं, जैसे कि गुजरात में पतंग उड़ाई जाती है, बॉनफायर होती है पंजाब में, महाराष्ट्र में स्वीट एक्सचेंज करी जाती है एंड पोंगल जो है वो मनाया जाता है तमिलनाडु में. सुना बच्चों, हियर वी हैव वर्ड मीनिंग्स. फीस्ट का मतलब क्या होता है? एक स्पेशल मील यानी कि दावत, राइट. ईव का मतलब क्या होता है? एक रात पहले. देन बॉनफायर का मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, वुड्स को जलाते हैं, जैसे कि कैंप में हम लोग क्या करते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं एंड उसके आसपास बैठते हैं, सो दैट इज बॉनफायर. जैगरी का मतलब क्या होता है? ब्राउन शुगर, जिसको हम लोग गुड़ भी बोलते हैं, राइट. देन रिलिशियस, एंजॉय ईटिंग टू गेट प्लेजर और सैटिस्फैक्शन फ्रॉम समथिंग. सो रिलिशियस का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को खाना एंजॉय करते हैं. कोलम का मतलब क्या होता है? रंगोली, अ पैटर्न जो कि राइस पाउडर से बनाया जाता है इन फ्रंट ऑफ द हाउस. रेवरेंस का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट. सिग्निफाइंग का मतलब टू बी अ साइन और सिंबल ऑफ समथिंग, जब हमारे पास किसी चीज का सिंबल होता है. सुना बच्चों, मकर संक्रांति इज अ हिंदू फेस्टिवल विच फॉल्स ऑन द 14 जनवरी ऑफ एवरी ईयर. सुना बच्चों, मकर संक्रांति एक हिंदू फेस्टिवल है एंड ये हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है. दिस फेस्टिवल फॉल्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन. इट इज सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. सुना बच्चों, अब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कब किया जाता है? विंटर सीजन में. एंड ये सेलिब्रेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है हमारी कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में. इंटरेस्टिंगली, इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड डिफरेंट तरीके से मनाने के अलावा हमारी कंट्री में इनको डिफरेंट नेम से जाना भी जाता है. सो इन गुजरात, मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड बाय फ्लाइंग काइट्स. एंड बच्चों, गुजरात में मकर संक्रांति कैसे सेलिब्रेट करी जाती है? पतंग उड़ा के. द स्काईज आर फिल्ड विद कलरफुल काइट्स विद पीपल ऑफ ऑल एजेस टेकिंग पार्ट इन दी सेलिब्रेशन. एंड नाउ बच्चों, गुजरात में मकर संक्रांति के दिन क्या होता है? पतंग उड़ाई जाती है एंड आसमान में कलरफुल फ्लाइट्स दिखाई देती है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट एज के, हर एज के लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं. सो इन सम एरियाज देयर आर इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन. ड्यूरिंग दिस टाइम चिल्ड्रन प्ले अ गेम कॉल्ड पिट्टू. सो नाउ बच्चों, अब होता क्या है कि काइट फ्लाइंग में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं एंड इस टाइम पर बच्चे जो है वो एक गेम खेलते हैं जिसका नाम क्या होता है? पिट्टू. द फीस्ट प्रिपेयर्ड इंक्लूड्स मिल्क, जोवर एंड तिल लड्डूस. नाउ बच्चों, अब मकर संक्रांति के टाइम पे जो मील्स बनाई जाती है उसमें दूध होता है, ज्वार होता है एंड तिल के लड्डू भी होते हैं. इन पंजाब दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड लोहड़ी एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द ईव ऑफ 14 जनवरी विद अ ह्यूज बॉनफायर. सो नाउ बच्चों, पंजाब में इस फेस्टिवल को लोहड़ी बोला जाता है एंड लोहड़ी जो है वो 14 जनवरी की एक रात पहले सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर बॉनफायर लगाते हैं. सो पफ्ड राइस एंड स्वीट्स मेड विद तिल एंड जैगरी आर ऑफर्ड एज पीपल गैदर अराउंड द बॉनफायर एंड डांस. सो ना बच्चों, अब यहाँ पर पफ्ड राइस देखने को मिलते हैं, स्वीट्स जो है वो बनाई जाती है तिल की एंड जैगरी जो है वो भी ऑफर करी जाती है लोगों को अराउंड द बॉनफायर एंड वहां पे सब लोग डांस भी करते हैं. नेक्स्ट डे एवरीवन रिलिशेस द स्पेशल खिचड़ी दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर द ओकेजन. एंड अगले ही दिन क्या होता है कि लोग जो है वो एक स्पेशल खिचड़ी बनाते हैं अपने ओकेजन के लिए. सो महाराष्ट्रियन सेलिब्रेट मकर संक्रांति बाय एक्सचेंजिंग स्वीट्स मेड ऑफ तिल एंड जैगरी. सो महाराष्ट्रियंस क्या करते हैं? वो मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करते हैं जहां पर वो लोग स्वीट्स बनाते हैं एंड ये स्वीट्स तिल के बने होते हैं एंड जागरी के बने होते हैं. इन तमिलनाडु दिस डे मार्क्स एट द एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन एंड द फेस्टिवल इज कॉल्ड पोंगल. सो ना बच्चों, तमिलनाडु में इस दिन को किस तरीके से मार्क किया जाता है? एट द एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन एंड एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसको बोला जाता है पोंगल. सो द वर्ड पोंगल इज एक्चुअली द डिश प्रिपेयर्ड बाय कुकिंग राइस एंड लेंटिल्स टुगेदर.
सो नाउ बच्चों, अब जो ये वर्ड पोंगल है, यहाँ पर एक्चुअली में करा क्या जाता है, एक डिश बनाई जाती है जो कि कैसे प्रिपेयर होती है राइस को कुक करके एंड दाल्स को साथ में बनाकर। सो दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ओवर 3 days एंड ये फेस्टिवल का सेलिब्रेशन 3 दिन तक चलता है। सो द फर्स्ट डे ऑफ पोंगल इज सेलिब्रेटेड विद द फैमिली एंड पहला दिन जो होता है पोंगल का वो फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। ब्यूटीफुल कोलम डिजाइंस आर मेड विद राइस फ्लावर आउटसाइड द हाउसेस एंड बहुत सुंदर सुंदर कोलम्स डिजाइन जो है वो बनाए जाते हैं घरों के बाहर, जो कि चावल के आटे से बनाए जाते हैं। डोरवेज आर डेकोरेटेड विद मैंगो एंड कोकोनट लीव्स एंड जो दरवाजे होते हैं उनके बाहर मैंगो एंड कोकोनट लीव्स जो है वो टांगे जाते हैं। ऑन द सेकंड डे स्वीट राइस इज कुक्ड इन एन अर्दन पॉट विद मिल्क, जैगरी एंड लेंटिल्स एंड ऑफर्ड विद रेवरेंस टू द सन गॉड। एंड नाउ सेकंड डे पे क्या होता है कि मीठे चावल जो है वो बनाए जाते हैं अर्दन पॉट के अंदर, जिसके अंदर दूध डाला जाता है, जैगरी डाली जाती है, दाल डाली जाती है एंड देन इसको ऑफर किया जाता है सूर्य देव को। ह्यूज स्टॉक्स ऑफ फ्रेशली हार्वेस्टेड शुगर केन आर हेल्ड ओवर द पॉट इन विच पोंगल इज कुक्ड। एंड नाउ अब बहुत सारे स्टॉक्स जो होते हैं हमारे फ्रेशली हार्वेस्टेड शुगर केन के, उनको रखा जाता है एक पॉट के अंदर जिसमें हम पोंगल को बनाते हैं। सो स्वीट पोंगल इज मेड विद द राइस एंड लेंटिल्स। सो स्वीट पोंगल होता क्या है, इसके अंदर चावल होते हैं, दाल होती है जो कि अभी फ्रेशली हार्वेस्ट करी जाती है and it is offered with thanksgiving to the sun for the warmth it gives to make the crops grow well। And now अब ये सारी चीजें जो है वो सन को चढ़ाई जाती है एज अ थैंक्सगिविंग, क्योंकि सन जो है वो वार्म प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को सो दैट ये क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो सके। द कुक्ड राइस इज अलाउड टू बॉयल ओवर द पॉट सिग्निफाइंग अ गुड हार्वेस्ट एंड प्रॉस्पेरिटी। सो नाउ अब जो ये कुक्ड राइस होते हैं उनको बॉयल करवाया जाता है सो दैट ये एक गुड हार्वेस्ट एंड प्रॉस्पेरिटी को सिग्निफाई करे। सो द थर्ड एंड द लास्ट डे इज डेडिकेटेड टू कैटल हु हैव हेल्प टू रीप द हार्वेस्ट। एंड थर्ड डे ये किसको डेडिकेट करते हैं, कैटल को, क्योंकि कैटल ही होती है जो कि क्रॉप्स को रीप करवाने में हेल्प करती है। सो ये उनको भी थैंक बोलते हैं। सो दिस डे इज कॉल्ड मट्टू पोंगल वेयर मट्टू रेफर्स टू बुल। एंड ये दिन किस चीज से रेफर किया जाता है, मट्टू पोंगल से। सो मट्टू किसको बोला जाता है, बुल को। काउस एंड बुल्स आर डेकोरेटेड ब्यूटिफुली एंड वर्शिप। एंड इस दिन क्या होता है, काउस और बुल्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है एंड इवन उनकी पूजा भी की जाती है। So bullfighting is also an event enjoyed by men in the villages. Decorated bulls with bells on their horns run wild through the crowds. So now बच्चों, अब यहाँ पर एक इवेंट भी होता है जिसमें बुल्स को आपस में लड़वाया जाता है एंड ये इवेंट जो है वो बहुत सारे विलेजर्स देखने के लिए भी आते हैं। सो नाउ यहाँ पर बुल्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है विद बेल्स ऑन देयर हॉर्न्स। सो उनके हॉर्न्स के ऊपर बेल्स लगाए जाते हैं। सो नाउ जब ये बुल्स जो है वो इवेंट के अंदर भागते हैं सो थ्रू आउट द क्राउड जो है इनके बेल्स जो है वो आवाज करते हैं। सो द यंग मैन हु कैप्चर्ड द बुल आर देन डिक्लेयर्ड हीरोज फॉर द डे। और जो भी यंग मैन इन बुल्स को पकड़ लेता है उनको क्या बोला जाता है, उनको एज अ हीरो डिक्लेयर कर दिया जाता है फॉर द डे। So now बच्चों, on the basis of the chapter you have this exercise over here in which you have few questions. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों ने इस chapter को enjoy किया होगा and now I'm going to meet you in the next class. Till then take care. Bye bye.